सफल होगी तेरी आराधना। आप मिसेस भारद्वाज हैं? हाँ, आपके पति अंदर हैं। लेकिन आप हैं कौन और साहब जी यहाँ क्यों आए? आप अंदर जाएंगी? ये सब क्या है? मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ? साहब जी आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ, किसी से झूठ बुलवा के तुम्हें यहाँ जरूर बुलाया गया है। अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। घर वालों से तो यहाँ पे सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूँ। सुबह से मैं तुमसे घर पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। सच कहूंगा रात, तो मुझे माफी मांगना आता ही नहीं। शायद सब लोग सच कहते हैं, सॉरी कहना ही नहीं आता मुझे। कभी बोला ही नहीं, दामिनी से भी नहीं। तो ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। कैसे आराधना, कैसे समझ जाती हो तुम? हमेशा कैसे सबकी बातें समझ लेती हो? हाँ। आज मुझे बोलने दो, क्योंकि आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मेरे किए की माफी मांगने के लिए सही हो। तुम्हें याद है, एक बार तुमने मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए एक प्यारी सी मूर्ति बनाई थी। उस इंसान की मूर्ति जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और आज एक मूर्ति मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उस इंसान की मूर्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। वैसे देने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था आराधना, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें कपड़े, गहने, बाकी चीजें। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि तुम्हें वो दूं जो तुम्हें पसंद है। देखो, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड मूर्तिकार तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत तो मैंने ही की थी। इसका ढांचा मैंने बनाया था। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे मूर्तिकार की जरूरत पड़ गई। आई होप तुम्हें पसंद आया। ये सिर्फ मेरे सॉरी कहने का एक तरीका है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। आज तक मैंने तुम्हें जितने दुख, जितने तकलीफ, जितने दर्द दिए ना, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो आराधना। आई एम सॉरी। तुम्हारी शादी तो करना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। सच तो यह है आराधना कि शादी मेरे लिए 7 जन्मों का टूट रिश्ता है, कोई मजाक नहीं है। इस रिश्ते को निभाने का बस एक और मौका देता हूं। पूरी जिंदगी, पूरी शिद्दत के साथ 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। पिछली बार मंडप में इस रिश्ते की निशानी, इस मंगलसूत्र को मैं नहीं लेकर आया था, लेकिन आज ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूं। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी।
मैं नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस शादी को हमेशा मानूंगी। लेकिन आप पर इसे निभाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन तुम नहीं साहब जी, अभी आप माफी मांग रहे हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए आपको बुरा लग रहा है। मेरे दर्द, मेरी तकलीफों के लिए आप खुद को दोषी मान रहे हैं, इसीलिए मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन गलत हालातों के लिए आप खुद को दोषी मत मानिए साहब जी। और आप कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, इस शादी को निभाएंगे, और मैं जानती हूँ कि आप इसे निभाएंगे भी। पर ये कैसी शादी होगी? देविका ने हमारी जिंदगी में आकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने मुझे असली शादी का मतलब समझाया है, मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मुझे किस तरीके की शादी चाहिए। याद कीजिए साहब जी, जब देविका हमारी जिंदगी में आई थी तब आपने क्या कहा था? इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी पत्नी होने का दर्जा भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। वही सब बर्दाश्त करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है साहब जी। देविका हमारे बीच आई, ये तलाक हुआ और आप आजाद हो गए, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए वो जगह ना ही तब थी और ना ही आज है। आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में ना ही पहले कभी देखा था और ना ही आगे देख पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप मुझे विनायक की माँ के रूप में इज्जत देते हैं, मेरी परवाह भी करते हैं, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये शादी एक मजबूरी में हुई थी और आपके लिए हमेशा से एक समझौता था, और आज भी शायद समाज या इस परिवार के दबाव में आकर आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसे निभाना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मजबूरी में या इस परिवार के दबाव में इस परिवार की खुशी के लिए इस शादी को निभाएं। अब ऐसा आधा अधूरा रिश्ता मुझे भी मंजूर नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं ना, तो आप अपने तलाकनामे को अदालत में दाखिल करवाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस शादी का मुखौटा पहने रखना है तो फिर वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन एक दूसरे के सामने हम हमेशा सच ही बोलेंगे। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आज के बाद कभी आपके कमरे में नहीं रहूंगी। मैं आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से सिर्फ इस रिश्ते को निभाती रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है। तो आप अपनी मर्जी से अपने लिए ये फैसला ले सकते हैं, और मुझे आपका हर फैसला मंजूर रहेगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तू क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? तुझे क्या लगता है विनायक, मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दे। मैं आज तक चाहकर भी कभी तुझे तेरा पूरा परिवार नहीं दे पाई, और आज जाकर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो
अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो मैंने उनका साथ देने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है विनायक। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आपके कमरे में नहीं रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है, और आप आज़ाद हैं। दादी मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। कोई इस बात को समझे ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि साहब जी के लिए हमारी शादी हमेशा से एक मजबूरी ही थी। आज भले ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस समाज के लिए या फिर इस परिवार के लिए वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका और मेरा कोई मेल है ही नहीं। और अब मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी दबाव में आकर कोई समझौता करे। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ दादी। वो मुझसे प्यार नहीं करते मुझसे प्यार। वो तुम हमसे क्यों माफी मांग रही हो, जबकि तुम आज भी हमारे पोते के बारे में ही सोच रही हो, उसी की खुशियां ढूंढ रही हो। एक औरत होने के नाते हम इतना जरूर समझते हैं, इन 3 महीनों में माधव की पत्नी बनकर तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन हमारी बूढ़ी आंखों का तजुर्बा तुमसे दुगना है। आज जो हम कहने जा रहे हैं इसे ध्यान से सुनना। एक औरत को ही हमेशा सर्वगुण संपन्न का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपना घर, परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी सब कुछ दिल और दिमाग के सही तालमेल से संभाल लेती है। पर मर्दों का तालमेल बहुत ही कमजोर होता है। उन्हें तो बस यही लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो बहुत मजबूत है, लेकिन सही मायने में तो बड़ी से बड़ी बातें तो दूर, छोटी से छोटी बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती। उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही एक जंग छिड़ी होती है। औरतों का दिमाग उनके दिल में होता है, मर्द भावनाओं से नहीं तर्क से जिंदगी जीते हैं, इसलिए उन्हें दिल की बातें तो कभी समझ में आती ही नहीं है। वो वही कहते हैं जो उनका दिमाग कहता है। असल में जो ये बोलना चाहते हैं वो तो कभी इनकी जुबान पर आता ही नहीं। हम जानते हैं अपने पोते को, वो धोखेबाज नहीं है। अपनी मोहब्बत और नफरत दोनों ही बेहद करता है। अपने एहसासों को टूटकर शिद्दत से जीता है हमारा माधव। जब उसने दामिनी से प्यार किया तो इस कदर शिद्दत से प्यार किया कि आज तक किसी पराई लड़की को देखना उसे दामिनी के साथ धोखे जैसा लगता है, क्योंकि जबकि उसके दिल में किसी और की तस्वीर छप चुकी है, उसका दिमाग ये मानता ही नहीं। वो इस पर्दे को हटाना ही नहीं चाहता। थोड़ा झल्ला है हमारा पोता, उसे वक्त जरूर देना, वो लौटकर जरूर आएगा, किसी समझौते या मजबूरी में नहीं। इस बार अपने रिश्ते को निभाने के लिए, अपने प्यार को निभाने के लिए लौट कर आएगा। तुम यहाँ कैसे आई? 340 रुपए में। क्या? प्राइवेट टैक्सी चलती है, उसी से आई थी मैं। ये देखिए फोन पे मैंने किराया भरा था। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? किसने तुम्हें परमिशन दी? कितना भी डांट लीजिए, मैं आपसे डरने नहीं वाली हूँ। आप चिल्ला लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? हाँ तो अब इस कमरे में रहती हूँ ना मैं, और अगर रहने के लिए कमरा बांट रहे तो कपड़े रखने के लिए अलमारी भी तो बांटनी पड़ेगी। नो, नहीं। पहले तो जबरदस्ती तुम मेरी जिंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में आ गई, मेरे कमरे में आ गई, अब मेरी कबर्ड का हिस्सा भी चाहती हो? नो, नॉट एट ऑल। सच अ पेन यू आर। क्या पेन? सर का दर्द हो तुम। कसला खड़ूस आया।
समजूतदारपणे बोलता पण येत नाही. बुड्ढा खुसट झालाय हा. समझू बमजू क्या, मम्मी को समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? भाषा में बोलो जो मुझे समझ आता है. इतने खड़ूस है आप, तमीज से बात भी नहीं कर सकते. मैं खड़ूस हूँ. तो अब ऐसे ही इस कमरे में अकेले बंद रहेंगे और फिर किसी से बात नहीं करेंगे और जिंदगी में एक छोटी सी अलमारी तक नहीं बांट सकते आप, तो आगे जाके तो बुढ़े खुसट ही हो जाएंगे ना. सुख प्रेम माझे देते तुला रे. ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो आपको बुखार है तो मैं ठंडी पट्टी लगा रही थी. ये झूठा दिखावा और ढोंग की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? देखो मैंने कहा ना दूर हो जाओ. बात समझ में आई तुम्हारी? दूर हो. नहीं, मुझे जाओ लगाने ऐसे. दीजिए. मैंने कहा ना मेरे करीब मत क्या आना. मुझे पट्टी अरे जबरदस्ती लगाने करोगी दीजिए? मेरे साथ? अरे अरे- बात नहीं समझ. क्यों इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? इसका खत्म हो जाना ही बेटर है. इतना क्या सोच रहे हो एमडी? सोच नहीं रहा, पछता रहा हूं दामिनी. जो बुरा मैंने आराधना के साथ किया उस बात का पछतावा है. कितना अत्याचार किया मैंने उस पर. शायद उसी बात का अफसोस है. अफसोस क्यों? माफी तो मांग ली ना तुमने, और तुम्हें माफी भी मिल गई. फिर कैसा अफसोस? कहीं आपको इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा कि आपने उसे खो दिया? नहीं दामिनी, ऐसी बात नहीं है. मेरा प्यार सिर्फ तुम हो. हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि आखिरी सांसों तक एक दूसरे को चाहेंगे, और हमारा प्यार कभी भी कम नहीं होगा. तो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऑफ कोर्स करता हूं, बहुत करता हूं. शायद पहले से और भी ज्यादा. मुझसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के लिए कुछ महसूस ही नहीं कर सकते. याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था तो आपने क्या कहा था कि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता. वो तो ऐसी दस्तक है जो बिना आहट किए दिल में बस जाती है और फिर कभी नहीं जाती. अब आपको अपने दिल से पूछना है, उसमें आराधना के लिए प्यार बसा है या नहीं. अपने दिल की सुनिए एमडी, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता. एक बात हमेशा याद रखिएगा एमडी, आपका दिल कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे शांत हो जाइए। अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। शांत हो जाइए, रिलैक्स. देखिए आपको गोली लगी थी. हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो, हटो। प्लीज आप शांत हो जाइए। आपके मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए रखा है। अभी वो घर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आपको अब कैसा लग रहा है? एमडी, मुझे एमडी से मिलना है। मुझे एमडी कहाँ है? माधव जी भी आपका पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, घर गए हैं। आपको जल्द से जल्द ठीक होना है।
आपके माता पिता ने पुलिस से बात कर ली है। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगी आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना होगा ताकि आपका इलाज पूरा हो सके और आपकी दिमागी स्थिति ठीक हो सके। इनको पूरी तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक आपको यही ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एमडी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं। इस रिश्ते को निभाने का बस एक और मौका देता हूँ। पूरी जिंदगी 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। ये क्या है? कृपया करुण बाहर जा। बाहर जाना है? लेकिन अब क्या हुआ है? देविका, नर्स, नर्स, वो वार्ड में जो पेशेंट थी वो कहाँ है? किसी टेस्ट के लिए लेके गए हैं उसे? नहीं, जब मैं रूम में गई थी तो वो पेशेंट वहीं थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे नहीं है। गार्ड! यस मैम। जल्दी ढूंढो वो पेशेंट को, वो बहुत खतरनाक मुजरिम भी है। पुलिस केस चल रहा है उस पे, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। जाओ, चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये चिट्ठी किसने भेजी है? उस टाइम पे तुमने मुझसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब मेरे पास था नहीं। मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।